हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2023 के अंतर्गत अभी एक लेटेस्ट अपडेट आया है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, जिसमें हम ये देखेंगे वीडियो के आगे कि फाइनली एक और यहाँ पे मेरिट लिस्ट पब्लिक कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, एक और मेरिट लिस्ट पब्लिक कर दिया गया है और इसी एक और मेरिट लिस्ट के साथ ईस्टर्न रेलवे का सारा मेरिट लिस्ट यहाँ पे पब्लिक हो गया है। अब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मेरिट लिस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ईस्टर्न रेलवे के रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट रहता है कि क्या इसमें सेकंड मेरिट लिस्ट आता है या फिर नहीं आता है। तो अभी तक अगर 4-5 साल पिछले का अगर ब्यौरा करके देखे, डिटेल करके देखे, तो इसमें आपका सेकंड मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग कोई भी आपको जिक्र नहीं मिलेगा। मतलब सीधा ही है कि ईस्टर्न रेलवे में आपका सिर्फ और सिर्फ डीवी का भी एक मेरिट लिस्ट आता है और ज्वाइनिंग का भी एक ही मेरिट लिस्ट आता है। इसमें दोबारा कोई भी सेकंड मेरिट लिस्ट ना ही डीवी का पब्लिक होता है और ना ही आपका ज्वाइनिंग का पब्लिक होता है। तो एक ही मेरिट लिस्ट में जितने कैंडिडेट को डिपार्टमेंट को शॉर्ट लिस्टेड करना होता है, वो उतने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट आते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बाद जितने कैंडिडेट डीवी अटेंड करते हैं उसके प्रोसेस के बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट आता है, अर्थात फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिक किया जाता है। तो चलिए सीधे चलते हैं इसका ऑफिशियल मेरिट लिस्ट पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं तो profitstudy.in ऑफिशियल साइट से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी के पास पहुंचते रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का अपडेट आपको निरंतर वहां पे भी प्रोवाइड। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम आ गए हैं ईस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल जो फाइनल मेरिट लिस्ट, ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, उस फाइनल मेरिट लिस्ट पे आ गए हैं। और ये जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है, आप सभी को याद होगा 3115 पोस्ट का जो नोटिफिकेशन आया था उसका फाइनल मेरिट लिस्ट है। मतलब सीधा ये है कि 3115 पोस्ट का 22-23 सेशन का यहाँ पे आप मेरिट लिस्ट का जो प्रोसेस है खत्म हो गया। मतलब अब इसका कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, अब एक एक करके आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब बात ये रहा कि बहुत सारे कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग हमारा कब से शुरू होगा। तो देखिए, जैसे जैसे करके आपका डीवी हुआ, जैसे जैसे करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ, सेम वैसे ही करके आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी डिपार्टमेंट कंडक्ट कराएगा। कुछ ऐसा डिवीजन है जिसका आपका ज्वाइनिंग लेटर घर पे आता है, तो कुछ ऐसा डिवीजन है जो आपको कॉल के माध्यम से भी बुलाया जाता है, तो कुछ ऐसा भी डिवीजन है जो आपको मेल करके बुलाता है कि आपका यहाँ पे पर्टिकुलर इस डेट से आपका जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होने वाला है। चलिए उससे पहले थोड़ा सा एक नजर मेरिट पे डाल लेते हैं और देखते हैं कि कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है और इसमें क्या क्या बातों को आपको ध्यान रखते हुए अपना ज्वाइनिंग का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट कराना है। अभी बात करें तो ईस्टर्न रेलवे में टोटल यहाँ पे 7 यूनिट है। 7 यूनिट में आप सभी को एक बार बता देते हैं, जमालपुर, आसनसोल, मालदा का सबसे पहले आपका डीवी हुआ और इसका फाइनल मेरिट लिस्ट भी सबसे पहले आया। उसके बाद यहाँ पे हावड़ा और लीलवा का उसके बाद डीवी हुआ था और इसका फाइनल मेरिट लिस्ट दूसरी बार में आया। और सबसे एंड में आपका कंचनापारा और सियालदा का यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट, ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट आ गया है, जिसके बारे में हम डिटेल से यहाँ पे बात करने वाले हैं। सेशन का बात करें तो आपका 22-23 का सेशन है ये, और 23-24 सेशन के रिगार्डिंग अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन आपको आने वाला टाइम में मिलेगा कि पर्टिकुलर नया इसका रिक्रूटमेंट कब तक जारी किया जा सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से। देखिए, द फॉलोइंग आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैव बीन डिक्लार्ड सुटेबल अगेंस्ट नोटिफिकेशन नंबर आर ईस्टर्न रेलवे ऑब्लिक एक्ट अप्रेंटिस स्लैश 22-23 after document verification original document and physical fitness for the engagement of act apprentice for imparting the training the relevant trade under the apprenticeship act 1961 and apprenticeship rule 1992, their name are arranged in descending order taking the average of the percentage marks obtained in the both matriculation and ITI examination। तो आपका जो मेरिट लिस्ट बना है वो आपका 10th प्लस ITI के बेस पे बनाया गया है, 10th प्लस ITI का एवरेज मार्क्स पे। जो वेल्डर ट्रेड के होंगे, ध्यान से सुनिएगा, जो वेल्डर ट्रेड के होंगे उनका आपका मेरिट लिस्ट बनता है ईस्टर्न रेलवे में 8 प्लस ITI के आधार पर। 8 प्लस ITI के आधार पर सिर्फ आपका ईस्टर्न रेलवे में इसका मेरिट बनता है। ठीक है, सिर्फ आपका ईस्टर्न रेलवे में इसका मेरिट बनता है। बाकी ऑल ओवर इंडिया से जो भी रेलवे का अप्रेंटिस आता है सब में आपका ITI 10th और ITI के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। पर ईस्टर्न रेलवे में सिर्फ वेल्डर ट्रेड का 8 प्लस ITI के आधार पर मेरिट बनता है, तो इसके रिगार्डिंग भी ध्यान रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया डीवी का डेट बताया गया कि कब कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला था कंचनापारा और यहाँ पे सियालदा डिवीजन में। तो फाइनली यहाँ से आपका कंचनापारा वर्कशॉप का मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी किया जाता है। फीटर का सबसे पहले आपको फीटर ही देखने को मिलेगा, तो कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे मेरिट दिया गया। फीटर का अनरिजर्व में इतने सारे कैंडिडेट हैं। यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या डिपार्टमेंट की तरफ से आपका जारी किया गया है, सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिवीजन जो आपको डिवीजन अलाउड किया गया है, नेम, फादर नेम, कम्युनिटी और ITI ट्रेड क्या है, और रिमार्क। रिमार्क में एकदम आपको ध्यान देना है क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम आपको रिमार्क पोर्शन
पोर्शन ही आपको ज्वाइनिंग तक पहुंचाने वाला है। ठीक है, जिसका रिमार्क में अगर मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट लिखा है कि आपको सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाना है तो आपको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। किसी का रिमार्क में आपको मेडिकल फिर से जमा करने बोला है तो मेडिकल फिर से, किसी का अगर रिमार्क में अगर कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग मतलब जो यहाँ पे रिमार्क में आपको बताया गया होगा वो सारा कुछ आपको रिमार्क में आपको ज्वाइनिंग के टाइम सबमिट करना होगा। इसीलिए एक एक करके अपना रिमार्क पोर्शन भी देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुटेबल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेट फ्रॉम द इशूइंग अथॉरिटी। और देखिए जिसका सुटेबल लिखा हुआ है उसको कुछ भी नहीं करना है, पर सुटेबल के बाद जिसका कुछ लिखा हुआ है उन सभी को अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारा कुछ आपको वहां पे लेके जाना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए बोला गया है कि सुटेबल सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय द मेडिकल ऑफिसर एंड वेरिफिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेट फ्रॉम द इशूइंग अथॉरिटी। ये सारा कुछ अगर लिखा रहेगा ना तो आपका यहाँ पे वो चीज को आपको फिर से वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा, एक एक करके सभी अपना मिला लीजिएगा। तो यहाँ देखिए आपका कंचनापारा ओबीसी के अंतर्गत है और बहुत कम सीट, बहुत कम कैंडिडेट यहाँ पे डीवी के लिए भी गए थे और बहुत कम कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए भी उनका नाम आया है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका नया रिक्रूटमेंट भी देखने को मिल सकता है। ये देखिए इलेक्ट्रीशियन का, हालांकि कट ऑफ के रिगार्डिंग अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ पाया है कि कंचनापारा और इसका कट ऑफ कितना गया। ठीक है, बाकी आपका जो जमालपुर, आसनसोल और मालदा का आता है तो इसमें आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग जब फाइनल मेरिट लिस्ट आया तो कट ऑफ के रिगार्डिंग हमने इंफॉर्मेशन दिया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए आपका कंचनापारा का है और यहां से आपका स्टार्ट होता है सियालदा का। ठीक है, तो कंचनापारा और सियालदा का एक ही पीडीएफ में है पर अलग अलग यहाँ पे है। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे मिला लीजिएगा जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। हालांकि टोटल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का बात करते हैं अगर सियालदा से तो मात्र 47 कैंडिडेट हैं। सोच लीजिए कहां पे हजारों हजार वैकेंसी और कहां पे मात्र 47 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है। ईस्टर्न रेलवे का हर साल का यही हाल होता है। ठीक है, सियालदा में 47 और इसमें देख लेते हैं कि कितने कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है। एक बार कंचनापारा का भी देखते हैं, उसमें तो और कम होगा ऐसा लगता है। इसमें देखिए मात्र 42 कैंडिडेट, मतलब कंचनापारा और सियालदा को मिलाकर यहाँ पे 100 कैंडिडेट भी नहीं हुए हैं ज्वाइनिंग के लिए। हर बार इसका सीट खाली होता है, पर यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे में सेकंड और थर्ड डीवी का भी प्रावधान करना चाहिए ताकि जो भी बचा हुआ सीट है उन सभी सीटों पर कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन कर सके। चलिए ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग आपको जल्द अपडेट किया जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और आपको देखिए कोई भी यहाँ पे दुविधा में नहीं रहना है कि ज्वाइनिंग कब होगा नहीं होगा, बहुत जल्द अब इसका ज्वाइनिंग का भी प्रोसेस अब कंप्लीट होना शुरू होगा, क्योंकि जो भी था आपका मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग रुका हुआ था, अब यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया, ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट आ गया। अब धीरे धीरे करके आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी डिपार्टमेंट यहाँ पे शुरू कराएगा। हम बहुत जल्द इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपका ज्वाइनिंग कब से शुरू होने वाला है। ठीक है, बाकी देखिए कंचनापारा और सियालदा के जितने भी कैंडिडेट है, कंचनापारा के खासकर आपको कॉलिंग करके बुलाया जाता है। ठीक है, कॉलिंग करके बुलाया जाता है, इसीलिए कॉलिंग नंबर अपना एक्टिव रखिएगा। पिछला सेशन में भी कॉलिंग के माध्यम से बुलाया गया तो कुछ को मेल भी भेजा गया था, तो कॉलिंग और मेल रेगुलर चेक करते रहिएगा, कॉलिंग और मेल रेगुलर चेक करते रहिएगा। कंचनापारा में आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर आपको नहीं भेजा जाता है। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर का प्रावधान सिर्फ आपका जमालपुर, आसनसोल और मालदा तक ही है, बाकी सबको मेल तो किसी को कॉल करके बुलाया जाता है। कंचनापारा वालों को कॉल के माध्यम से अपडेट मिलेगा, इसीलिए सभी तैयार रहिएगा, कॉलिंग नंबर को अपना एक्टिव रहिएगा। अगले मंथ से आपका ज्वाइनिंग यहाँ पे शुरू होने वाला है। चलिए, और बाकी मेरिट लिस्ट कहां से डाउनलोड करना है, तो मेरिट लिस्ट आपको चले जाना सीधे प्रॉफिट स्टडी साइट पे। चलिए आपको लेकर चलते हैं और बता भी देते हैं कि कैसे आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड करोगे। तो देखिए जैसे आप साइट पे आ जाएगा profitstudy.in, गूगल पे जाके आपको सर्च करना है और यहाँ पे जैसे स्क्रॉल आएगा तो आपको न्यू अपडेट मिलेगा। न्यू अपडेट में देखिए टॉप पे ही अभी आपको अपडेट किया गया कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता अप्रेंटिस कंचनापारा सियालदा फाइनल मेरिट लिस्ट। अब जैसे इस पे आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस स्क्रॉल करके आपको नीचे बढ़ना है। ठीक है, अब जैसे ही नीचे आइएगा तो देखिए हर आपको डीवी का भी मेरिट लिस्ट मिल जाएगा, हर डिवीजन का आपको अपडेट एक ही जगह मिलेगा, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको डीवी का मेरिट लिस्ट मिलेगा, जमालपुर, आसनसोल, मालदा का, कंचनापारा सियालदा का डीवी मेरिट लिस्ट, हावड़ा लिलवा का डीवी मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट जमालपुर, आसनसोल, मालदा, उसके बाद आपका हावड़ा लिलवा का ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट और आपका सबसे ऊपर में आता है कंचनापारा और सियालदा का। यहां पे क्लिक करिएगा, सीधा आपके फोन में आपका मेरिट लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आया, बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल आ रहा है कि नया अप्रेंटिसशिप कब तक आएगा, तो इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा कि नया अप्रेंटिसशिप और कितने सीटों पर आएगा। अभी हजारों सीटों पर आपका रेलवे से अप्रेंटिसशिप आना बाकी है, इसीलिए टेंशन मत लीजिए। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा ताकि पल पल का अपडेट आप सबको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।